सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछला चैप्टर 8 के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और होप कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपने होमवर्क कर लिया होगा और 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 आपको वो चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है डिमांड। डिमांड के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही गई होगी, बट इस चैप्टर के अंतर्गत, हिंदी में बोलते हैं अंतर्गत, मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको डिमांड के बारे में इन डेप्थ जानने का मौका मिलेगा आई कैन से, और आप जान पाएंगे कि डिमांड है क्या। ठीक है, उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आप एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके और इजीली आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसको उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लेते हैं, मतलब वहाँ से देखते हैं, तो आपका और भी कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.theglobalinformation.com। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और होप कि आपको वेबसाइट भी हेल्पफुल रहे और ये लेक्चर भी, वीडियो भी आपके लिए वह हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिमांड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट नीड एंड wants in lesson 2. To satisfy these wants, you buy goods and services from the market, है ना। अपने wants को satisfy करने के लिए आप goods और services market से लेते हैं। We buy goods and services by paying different prices. Nowadays, the market is flooded with various types of goods. So we have to make a choice before purchasing any good. But just making a choice or selecting a particular good to purchase is not enough. When we go to the market, we carry certain amount of money which we use to buy the goods and services. As consumers in the market, we decided to purchase certain amount of goods or combination of various goods depending on the amount of money we have. The price we have to pay are liking for the goods, etc. All these things are involved in the study of demand, which depict and or our behavior as consumers in the market. इसको पढ़ने से पहले हम अपने ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कंस्ट्रक्ट एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एंटरप्रेज द शेप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो हम इतनी सारी चीज़ों को जानेंगे इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। मीनिंग ऑफ डिमांड, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर डिमांड क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। सपोज एज्यूम करो कि वर्षा वेंट टू द मार्केट लास्ट वीक एंड मेड द फॉलोइंग परचेजेस फॉर द वीक फॉर हर सेल्फ। 1 kg of rice at rupees 25 per kg, 0.5 kg of arhar dal at 68 per kg, 1 kg of wheat flour at rupees 24 per kg, 2 kg of mangoes at rupees 50 per kg. Whenever one purchases a good in the market, he or she has to pay the given price for it and accordingly, but certain quantity of it for consumption during the given time period the way Varsha did. ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था। अब डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड फॉर अ गुड, गुड के लिए डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड परचेज एट अ गिवन प्राइस एट गिवन टाइम। गिवन टाइम के अंदर और गिवन प्राइस के अंदर जिस चीज़ की एक कंज्यूमर मांग करता है, वी कैन से ही इज़ डिमांडिंग इन सिंपल लैंग्वेज। वी कैन एक्सप्रेस द अबव मेंशन्ड एग्जाम्पल टू शो द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड एज फॉलो। ठीक है, एक टेबल बनाई गई है, एक टेबल देखते हैं। नेम ऑफ गुड्स राइस, अरहर दाल, व्हीट और मैंगोज। प्राइस थी 25, 68, 24, 50। क्वांटिटी इतनी ली है और लास्ट वीक डू। ठीक है, टाइम पीरियड
Thus, the definition of demand includes three components: price of the commodity, quantity of commodity, and time period. Note that time period may vary. This can be week, month, year, etc. So, the example of demand given above can be written as Varsha purchased 1 kg of rice at rupees 25 per kg last week. This is the demand for rice by Varsha. Varsha purchased 2 kg of mangoes at rupees 50 per kg last week. This is the demand for mangoes by Varsha and so on. ऐसी चलता रहे. Now read the following examples. Nitin bought 2 pairs of shoes last month. ये भी इसकी डिमांड है. मिस्टर जाफरी परचेस्ड 5 kg ऑफ एप्पल एट रुपीज़ 40 पर kg. ये भी इसकी डिमांड है. मिसेस हामिद कौर पेड रुपीज़ 25 per liter of milk last month. Are these example of demand? No. You can easily see that in the case of Nitin, price of pair of shoes is not given. प्राइस नहीं दिया हुआ है. हाँ, जबकि हमें तीनों चीज़ चाहिए. In case of Jafri, time period not mentioned. Finally, in case of Mrs. Hamid Kaur, quantity of milk consumed is not given. ठीक है. होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी डिमांड की. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर. डिज़ायर और डिमांड में पता है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. इसी को समझते हैं और पढ़ते हैं. ऑन मे ओकेजन पीपल कंफ्यूज बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड एंड यूज देम इंटरचेंजेबली. मतलब लोग एक दूसरे के बदले में वर्ड को इंटरचेंज करके बोलते हैं. बट इन फैक्ट दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. डिमांड इज डिज़ायर बैक बाय एबिलिटी टू परचेज. दिस मीन्स that if somebody desire to have a good, or he or she can demand it if he or she has the money to purchase it by paying its price. Anyone can desire any good or services, but just by desiring something one cannot have it without paying the price. Once the price is paid by the person who has desired it, only then it becomes the demand for the good by the person. Take the example given above once again. Varsha purchased 2 kg of mangoes at rupees 50 per kg last week. This is the demand for mangoes, है ना, ये डिमांड है. बट had Varsha desire to have mangoes but could not pay the price to buy it, then it would have been said as Varsha desire but not demand for mangoes. So hope कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. Now the next topic is factors affecting individual demand. इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं. इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price per unit of time. But how much quantity of a commodity one is willing to buy depends upon the following factors. These are also called determinants of demand. These are price of the commodity, price of related goods, income of the buyer, and the last one, tastes and preference of the buyer. Let us discuss one by one. Now the first one is price of the commodity. प्राइस क्या होगी commodity की? When you visit a market, जब आप एक मार्केट में जाते हैं to buy a commodity, you go to a seller of the commodity and ask for its price first. सबसे पहले आप जाते हैं दुकान में यही पूछते हैं कि जो चीज़ पसंद आती है कि इसका प्राइस क्या है, आप यही पूछते हैं. इफ़ यू थिंक दैट द प्राइस इज़ रीजनेबल, अगर प्राइस आपके बजट में है, आई कैन से यू बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. आप खरीद देते हैं जितनी आपको रिक्वायर होती है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द प्राइस इज़ हायर इन योर ओपिनियन, यू मे नॉट बाय और बाय लेस क्वांटिटी ऑफ इट, है ना. ये तो जग जाहिर है, ऐसा ही होता है. जनरली वी आर विलिंग टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस एंड लेस ऑफ इट at a higher price if all other factors determining demands remain constant.
सो होप कि आपको प्राइस की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर सकता है. नाउ द सेकंड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड by the price of its related goods. Related goods can be of two types, substitute goods या complementary goods. Substitute goods वो होते हैं जो एक दूसरे के यूज़ में हम यूज़ कर लेते हैं. Substitute goods are those goods which can easily be used in place of each other. Like अगर आपको चाय नहीं मिली तो आप कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय पी लेते हैं. It is like that. Example of substitute goods are Coke and Pepsi, tea and coffee, etc. If price of coffee increase, अगर कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा है तो people will demand more of tea, है ना. people टी की मांग करेंगे एंड डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज, तो फिर लोग कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे. इफ़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल्स, अगर कॉफ़ी की प्राइस नीचे गिरती है, people will demand more of coffee and thus demand for tea will fall. So the demand for a commodity is directly related to the price of substitute goods. On the other hand, complementary goods are those goods which are used together in satisfying particular wants. Example of complementary goods are car and petrol, ball pen and red fill, etc. If we have a car, we also require petrol to run it. Imagine if price of petrol rises, what will happen to the demand for car? Demand for car will decrease if the price of one of them increase. The demand for other goods will decrease, and if price of one of them falls, the demand for the other will increase. So the demand for a commodity is inversely related to the price of its complementary goods. ठीक है. सो होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा. आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. होप कि आपको इतना समझ में आया होगा. आप एक बार खुद से रीड करिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.